अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक विंटर टॉप बनाना बता रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए, जिसके लिए मैंने ये वेलवेट फलालेन फैब्रिक लिया है, जो कि स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल कॉटन की तरह है ये फैब्रिक। इसके लिए मैंने पीसेस पहले से अलग सहूलत के लिए किए हुए हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं आपको इसकी तमाम की मेजरमेंट अभी बता देती हूँ। ये मैंने इसकी योक है और स्लीव्स का कपड़ा अलग किया है, और ये नीचे इसकी शर्ट है, और इसकी पट्टियाँ जो मैंने इसमें लगानी है फ्रंट पर, और ये बेल्ट के लिए मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है। इसकी मैंने पहले से लेंथ निकाल के रखी हुई है, जो कि मैंने 22 इंच रखी हुई है, जो कि मैंने 20 इंच रखनी है। और थोड़ा सा मैं इसको फोल्ड करूँगी, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा घेर करूँगी। ये इसकी चौड़ाई है, और ये 19 इंच मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। देखिए नीचे से मैं तकरीबन इतना घेर भी मैं मोड़ दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल कटिंग है इसकी बिल्कुल। सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। ये 5.5 पर मैं कटिंग करूँगी। मैंने 10 इंच का शोल्डर रखना है, तो ये हाफ 5 इंच होगा, और इसकी गहराई भी जो है 5 इंच है। अब इसकी जो मैंने चेस्ट रखनी है वो 7 इंच रखनी है, लेकिन मैं 7.5 पर ये निशान लगा रही हूँ, और ये हल्का सा ये स्लोप का निशान है। अब मैं इस पर इसको कटिंग कर रही हूँ। इसी कटिंग बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसकी जो नेक तैयार होगी वो थोड़ी डिज़ाइनिंग है। ये कुछ वेलवेट टाइप का कपड़ा है, वेलवेट ही है, कुछ फलालेन की तरह का कपड़ा है। ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। इसको इस तरह की डिज़ाइन हम कॉटन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रेचेबल कपड़ों में, खिंचने वाले कपड़ों में या बारीक कपड़ों में नहीं बनाने चाहिए। ये फ्रंट बैक की मैं हल्की सी नेक काटी है सिलाई की वजह से। अब एक पीस मैं अलग करके अब ये फ्रंट पीस की मज़ीद कटिंग करूँगी। इसमें मैं पहले नेक काट रही हूँ, तकरीबन ये 3 इंच गहराई पर। इस पर मैंने कॉलर लगानी है, तो कॉलर के लिए जो हम नेक काटते हैं तो ना तो बिल्कुल वी होती है, ना ही गोल होती है, थोड़ी सी स्लोप में वी शेप नेक कटती है। अब मैं फ्रंट के इसके 2 हिस्से कर लूँगी। दोनों मैंने बराबर इसलिए रखे हैं कि इसकी जो पट्टी मैं लगाऊंगी वो बढ़ा कर लगानी है मैंने, इसलिए बिल्कुल ये एक बराबर मैंने पीस दोनों काट लिए हैं। ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं योक की कटिंग काटूंगी। अब आप ये देखिए, ऊपर जो मैं इसका कॉलर, राउंड कॉलर लगाऊंगी, इसकी कटिंग है। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप पीस लिया है, जिसकी 18 इंच चौड़ाई और 18 इंच मैंने इसकी लंबाई रख रही हूँ। बिल्कुल ये चौकोर पीस है। अब इस पर से मैं आपको इसकी राउंड कॉलर अभी काट कर दिखाती हूँ। ये तकरीबन मैंने 9 इंच, मैंने इसकी जो हाफ है वो 9 इंच बन रहा है। तो इतनी 9 इंच पे मैं तमाम निशान जो है मैं एक ही जितनी लेंथ पर लगाऊंगी, और इस तरह से मेरा एक ये राउंड शेप का कॉलर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने इसमें लाइनिंग लगानी है, इसी शेप की। इसकी मैंने इसके कटिंग के बाद इस पर ही रख कर लाइनिंग भी काटनी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड है। अब मैंने हल्की सी इसकी नेक काट रही हूँ, तकरीबन 2 इंच चौड़ाई की। ये देखिए, ये हाफ मैंने 2 इंच चौड़ाई की, क्योंकि ये कॉलर इसमें मैंने लगानी है, तो इसका गला जो है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है। अब जितनी मैंने इसकी जो फ्रंट की नेक काटी है, इसी पर रखकर मैंने ये इसकी नेक भी काटी है। मैंने सिलाई का हिसाब छोड़ना है ऊपर से। शोल्डर की कटिंग जो है इस पर मैंने थोड़ा फालतू छोड़ने के बाद बिल्कुल इसी की शेप पर मैंने इस नेक को काटा है, कटिंग किया है। ये देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ से भी इसको कम कर रही हूँ, क्योंकि शोल्डर की साइड से, ताकि इसमें स्लोप आए। ये बैक साइड पर भी मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है, इसकी मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा स्लोप में आ रहा है। अब ये मुझे कम स्लोप लग रहा है, तो मैं इसको मज़ीद और थोड़ा सी कटिंग और कर रही हूँ।
इसको जब मैं मिला कर रखूँगी तो इसकी जो शेप है ऊपर शोल्डर की तरफ से थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई आएगी स्लोप में। अब आप ये देखें, थोड़ा सा ये बिल्कुल सीधा शोल्डर नहीं है। अब जब मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगी तो ये बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह शेप आएगी। अब इसकी लाइनिंग भी मैं आपको वो तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल इसी पर रखकर इसकी लाइनिंग मैं अभी काट लूँगी इसी शेप की। ये कॉलर भी कट के तैयार हो गई है। अब आखिर में एंड में स्लीव्स रह गए। ये स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है, 15 इंच रखा है। इसके थोड़े से स्लीव्स मैंने बड़े रखे हैं और ये 7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, क्योंकि ये स्टफ़ थोड़े से मोटे जो होते हैं उनको हम थोड़ा सा खुला रखते हैं। लेंथ भी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बच्चों को अंदर जब हम बहुत सी चीज़ें पहनाते हैं तो बड़े कपड़े भी छोटे महसूस होते हैं, पूरे साइज़ के महसूस होते हैं। अगर हम पूरे साइज़ के बनाते हैं तो वो थोड़े से पहनने में छोटे महसूस होते हैं। इसलिए हम विंटर के जो ड्रेसेस हैं थोड़े से हम बड़े साइज़ के रखते हैं, जो पहनने में पूरे आ जाते हैं बच्चों को। इसकी स्लीव्स की ज़्यादा कटिंग नहीं है। इसमें मैं ऊपर की तरफ बढ़ाकर पट्टी लगाऊंगी जो बिल्कुल कफ की अंदाज में महसूस होगी। ये देखिए, ये मैंने कफ के लिए पट्टी रखी हुई है। ये सिंगल सिंगल पट्टी ऊपर की तरफ पलट कर लगेगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये दोनों स्लीव्स की इकट्ठी पट्टियाँ हैं, बीच में से काट कर मैं इस पर लगाऊंगी। और ये मैंने शोल्डर है जो इस पर लगाना है, इस पर एक स्टेप अलग से। ये स्लीव भी तैयार हो गए। अब इसकी सिर्फ पट्टी रह गई है, जो मैंने फ्रंट पर पट्टी लगानी है वो मैं कटिंग नहीं की मैंने अभी तक, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 पट्टियाँ अलग से काट कर रखी हुई हैं। ये देखिए, मैं इसके साइज़ के मुताबिक मैंने अंदाजे से कटिंग करके रखी हुई थी। अब मैं इसको इसकी नेक तक इसके हिसाब से रख लूँगी। और ये तकरीबन देखिए, मैंने एक पट्टी की चौड़ाई जो है 4 इंच ली है और इसको मैंने बहुत ही सादे तरीके से इसको इसके साथ जोड़ देना है, इस तरह जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। इस तरह के कपड़े जिनके धागे नहीं निकलते हैं, जिनमें ज़्यादा मसले नहीं, इनको बहुत ही हम सिंपल तरीके से सीते हैं। अभी देखिए, ये जो पट्टी है, जो मैंने बेल्ट की पट्टी है 5 इंच चौड़ाई की है और ये 43 इंच 43 इंचज़ की मैंने इसकी लेंथ रखी है। ज़्यादा भी चाहें तो रख सकते हैं। इसको इस तरह से मैंने बेल्ट की जगह पर इसको लगाना है। ये पट्टियाँ भी तैयार, तकरीबन ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सिर्फ एक कॉलर रह गई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 7 इंच चौड़ाई का मैंने ये कॉलर लिया है और इसकी लेंथ मैंने अभी रखी नहीं है, मैं बस एक अंदाज़ा रखा है। अंदाजे से मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कॉलर हमने रखना होता है, लेकिन जिस वक्त हम इसको तैयार करेंगे उस वक्त हमें बिल्कुल नेक से इसको लगा कर देखना है। अगर ये बड़ी महसूस होगी तो फिर मैं इसको कटिंग करके और मज़ीद छोटा कर दूँगी। अब इसकी कटिंग भी देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, सिर्फ फ्रंट साइड पे मैंने हल्के से स्लोप दिया है इसको। और जब मैं इसको लगाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये देखिए, ये कटिंग मेरी तैयार हो गई है। अब इसमें जब सिलाई में कर रही हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इसकी शोल्डर जोड़ रही हूँ। शोल्डर जोड़कर मैंने इसको तैयार कर लिया। अब मैं इसकी सबसे पहले मैंने ये जो कॉलर है इसमें मैंने लाइनिंग लगाकर मैंने ये राउंड वाली सिलाई जो है वो तमाम की तमाम कंप्लीट कर ली है। अब मैंने लगा कर नहीं दिखाया है, काफ़ी लंबी सिलाई थी ये। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे हमें कट लगाने हैं, क्योंकि कट ना लगाने से हमें इसमें नीटनेस नहीं आएगी। ये अच्छा खासा मोटा स्टफ़ है जो मैं सी रही हूँ, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं मैं सीऊँगी। इसकी बहुत ज़्यादा अंदर मैंने बारीक बारीक मुड़ाई नहीं करनी है। अब ये वाइट वाली साइड जो मेरी लाइनिंग की साइड है, इधर भी मैं सिलाई मुड़ाई करके लगा लूँगी। इसका मकसद ये है कि नीचे जब हम ये कॉलर लगाते हैं तो अंदर का क्या लाइनिंग का कपड़ा पलटकर बाहर की तरफ ना आए। इस तरह खींचकर बिल्कुल नीट तरीके से ऊपर की तरफ सिलाई हो जाएगी, तो ये बार बार कपड़ा उभर कर ऊपर की तरफ नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये एक फला लाइन टाइप का कपड़ा है, थोड़ा सा वेलवेट स्टाइल में मोटा स्टफ़ है
और इस तरह के डिज़ाइन में इसी तरह के स्टफ़ लेने चाहिए, या कॉटन वगैरह ले लेनी चाहिए, या कॉटन सिल्क भी होती है, वो भी इसी तरह की होती है। देखने में लग रहा है जैसे कि बहुत टिपिकल ये टॉप है, लेकिन ये सिलाई में आप देख सकते हैं कि ये आसान सी टॉप है। आसानी से ये इसको अब मैं इसकी नेक पर इसको सेट कर दूंगी, और उसके बाद एंड पर इसको कॉलर लगाना है और स्लीव जोड़ने। अब मैं ये लाइनिंग को इसके साथ मिलाकर एक दफ़ा सिलाई इसलिए कर रही हूँ ताकि ये इसका बैलेंस ख़राब ना हो लगाते वक्त नेक पर। नेक हम इस तरह के कपड़ों में थोड़ी सी बड़ी रखते हैं, जो कॉलर भी लगेगी, क्योंकि पूरा ऊपर से मैं बंद कर रही हूँ। देखिए ये जो मैंने अलग से ये कॉलर तैयार किया है, राउंड कॉलर, इसको मैंने इसके नेक के हिसाब से इसको सेट करना है। अब ये नेक पर मैं इसको फिट कर दूंगी एक सिलाई की मदद से। ये इस तरह पूरा का पूरा ये इसके साथ सेट हो जाएगा। फिर मुझे इस पर कॉलर लगाना इजी रहेगा। देखिए बिल्कुल इसको मिलाने के बाद मैंने इसको इसके साथ नीचे से भी इसको सेट कर दूंगी। अब ये इसके साथ टॉप के साथ ये फिट हो गई है इधर से। ये आखिरी एंड की सिलाई है, इसको भी फ्रंट साइड से मैं फिट कर लेती हूँ। ये राउंड कॉलर तो फिट हो गई है, अब सिर्फ शॉर्ट कॉलर जो छोटा कॉलर है बस वो फिट करना बाकी रह गया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें भी सिर्फ मैंने इसमें योक में लाइनिंग लगाई है मैंने। वैसे उसूलन पूरे कपड़ों में लाइनिंग लगनी चाहिए, लेकिन इससे और भी ज़्यादा ये जो पैटर्न है टिपिकल हो जाता। मैं सिंपल तरीके से आपको दिखा रही हूँ। अब ये बिल्कुल बीच का मैंने सेंटर का निशान लगाया, और कॉलर के बिल्कुल सेंटर में भी मैंने निशान लगाया, ये नापने के लिए कि कॉलर मेरा बड़ा तो नहीं है, मैंने बड़ा कटिंग तो नहीं हो गया है। अभी अगर मुझे देखिए बड़ा लग रहा है तो मैं इसको फालतू जो है सिलाई का छोड़कर इसको फालतू कपड़े को मैं काट दूँगी। इसको मैंने दोनों साइड से इसी तरह बैलेंस करके दोनों साइड से मैंने काटने के बाद इस कॉलर को छोटा कर लिया है। कॉलर को हमेशा अपनी नेक के हिसाब से रखना चाहिए। इसके लिए कोई अलग से स्पेशल मेजरमेंट नहीं होती है कि हम कॉलर को कितना हमें रखना है कितना नहीं रखना है। जो इस तरह के मोटे स्टफ़ होते हैं इसमें हम नेक थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। अब मैंने इसको कॉलर के सिरे बंद कर लिए हैं। इसमें मैंने लाइनिंग इसलिए नहीं लगाई है, कपड़ा जो है ये ऑलरेडी पहले से काफ़ी हार्ड है। तो जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं जो जिनमें सफाई नहीं आती, उनमें हमें लाइनिंग या बुकरम वगैरह भी लगानी पड़ती है। ये बुकरम लगाने से और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और मैं अगर लाइनिंग लगाती तो मज़ीद ये सख्त हो जाता है। लेकिन ये पहले से इसको इस तरह की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ों की। अब ये पट्टी है जो मैंने फ्रंट पर बटन पट्टी लगानी है, उसका भी मैं सिरे ऊपर से बंद कर रही हूँ। और इसको मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसको लगाना है। ये आम जो हम कपड़ों में इस तरह की बटन पट्टी लगाते हैं तो हम इस तरह खुली सिलाइयों में नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं इसको खुली हुई सिलाई में बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें धागे वगैरह कोई मसला नहीं है। बाद में भी शायद चाहें तो ओवरलॉक करा सकते हैं। ये देखें ऊपर का सिलाई का छोड़कर मैं थोड़ा सा बहुत ही सादे तरीके से ये डबल पट्टी इकट्ठी लगा रही हूँ। मैंने अलग अलग इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि अगर मैं अलग अलग इसको लगाती हूँ तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी। सादे तरीके से लगाकर इसको इसी तरह से डबल पट्टी को अंदर की साइड में पलट दूंगी, सिलाई कर दूंगी, और ये इसी तरह इसमें नीटनेस आएगी। अगर मैं इसको अलग अलग इन दोनों पट्टियों को लगाती तो उसमें इतनी नीटनेस नहीं आती। दूसरी पट्टी का भी मैं ऊपर से सिरा बंद कर रही हूँ। बंद करने के बाद इसको भी सेट कर दूंगी। अब इस पट्टी को भी मैंने
ऊपर से थोड़ा सा एक सिलाई का हक छोड़कर, जो मैंने कॉलर लगानी है वहाँ से छोड़कर, मैंने पूरे पट्टी दोनों साइड पर मैं सेट कर रही हूँ। इस तरह से ये पूरी टॉप पर ये पट्टी भी सेट हो गई है। ये देखिए कोई आसान सी टॉप है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। अब ये ऊपर से भी इसकी सिलाई कर दूँगी मैं इसके ऊपर जमाने के बाद। अब मैं इस पर कॉलर लगा के दिखा रही हूँ। मैंने सिलाई का हिस्सा जो थोड़ा सा छोड़ा था, मैंने यहीं से मैंने इसको स्टार्ट लेना है। और ये मेरे पास एक ये जो पट्टी है, ये निवाड़ की पट्टी है। अगर ये आपको आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी जगह पर आप रिबन का इस्तेमाल कर सकती हैं। बारीक पतला रिबन जो आता है, आम सीधा रिबन, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की पट्टियों को लगाने में सहूलत होती है, इनमें कोई सिरे वगैरह हमें मुड़ाई नहीं करने पड़ते हैं। और इसके लगाने का मकसद ये है कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं इसके अंदर दब जाएं, क्योंकि इस तरह के कपड़ों को हम बहुत ज़्यादा अंदर से मोड़ मोड़ कर नहीं सील सकते, क्योंकि इसमें नीटनेस नहीं आती है। इस पट्टी के लगाने का मकसद ये है कि पट्टी एक ही दफ़ा हम पलट देंगे और सिलाई तमाम की तमाम अंदर जो है वो दब जाएगी और नज़र नहीं आएगी। अभी देखिए पट्टी को मैं इसके ऊपर रखते हुए एक ही दफ़ा मैं पूरी को सी रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जगह पर इसके नेमुल बदल के लिए हम रिबन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बारीक सिल्क का या कॉटन का रिबन आता है। अब मैं इसको वापस पलट दूंगी। देखिए सिंपल तरीके से जितनी भी सिलाई है इसके अंदर दब जाएगी और ये ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये पट्टी के नीचे तमाम की तमाम सिलाई चली जाएगी। इस तरह से ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के स्टफ़ होते हैं, हम जितने ज़्यादा मुड़ाई और सिलाई करते हैं उतना ही ज़्यादा वो मोटा होता चला जाता है। इसलिए मैंने इसकी इस तरह की एक सिंपल चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस पट्टी के ऊपर भी एक सिलाई इस तरह से कर लूँगी ताकि ये पट्टी मेरी अंदर की तरफ दब जाए। अगर इसके अंदर चाहें तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल तरीके से तैयार करना था। दूसरी पट्टी को भी मैं ऊपर से सिलाई इसी तरह कर लूँगी। इस तरह से तकरीबन ये शर्ट मुकम्मल पर है। बस ये सिर्फ इसके स्लीव्स लगाने हैं और मुझे एक बेल्ट तैयार करके लगाना है इसमें। धागे ज़रूर साथ के साथ काटने चाहिए, वरना बाद में बदनुमा लगते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ छोटा कॉलर भी तैयार हो गया है और ये पट्टी इस तरह से। ये देखिए कितना खड़ा कॉलर है, मैंने इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं लगाई है। लेकिन अगर हमारा स्टफ़ थोड़ा सा पतला नरम है तो हमें इसमें ज़रूर लाइनिंग, अंदर लाइनिंग के लिए कॉलर में एक और कॉलर बनाकर तैयार करके लगाना चाहिए। अभी मैं आपको इसमें स्लीव्स लगा कर दिखाती हूँ कि ये स्लीव्स लगने के बाद इसकी सही शेप आएगी। अब ये मैंने उल्टा रखा हुआ है स्लीव्स को, इसके ऊपर जो पट्टी है वो भी मैंने उल्टी रखी हुई है। इसको सिलाई करने के बाद मैंने इसको ऊपर की साइड पर पलटना है। ये देखिए, अभी मैं चौड़ी सिलाई कर रही हूँ, इससे तमाम सिलाई के सिरे अंदर चले जाएंगे। ये मैं अभी आपको जैसे एक स्लीव बना के दिखा रही हूँ, दूसरा स्लीव भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगा। ये इसका सिरा भी इसी तरह से दबा देंगे। ये इसका शोल्डर भी जो मैंने इसमें लगाना है वो भी मैंने इस तरह से सीकर इसको पलटना है।
ये देखिए मैंने अंदर से इसको सिंपल तरीके से अंदर से मोड़ लिया, सिलाई नहीं की है। जब मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी तो ये तमाम का तमाम इसी तरह से सिरे अंदर दब जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको सिर्फ ये सारा यहाँ से फ्री रहेगा, सिर्फ साइड से किनारे पर से मैंने इसको मिलाकर जोड़ना है। अब मैं सिंपल तरीके से इसको स्लीव्स को इसमें फिट करने के बाद बंद कर दूँगी। इसी तरह इसके स्लीव जोड़ने हैं। ये स्लीव्स इस सिंपल तरीके से तैयार करके बस अब इसकी साइड करनी है और लास्ट इसका बेल्ट का काम रह गया है। ये देखिए मैं सिंपल तरीके से इसको साइड भी बिल्कुल ऐसे ही कर रही हूँ, नॉर्मल तरीके से। ये मैं एक साइड आपको तैयार करके दिखा रही हूँ, दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगी। अब ये देखें, ये मैंने 4 इंच के फासले पर ये एक स्टेप लगाना है। ये दूसरी साइड से भी मैंने इसके सिरे इसी तरह से सीगा तैयार कर रही हूँ। इसमें मेरा बेल्ट आएगा और दूसरी साइड भी मैंने बिल्कुल इसी तरह तैयार करना है। मैं एक एक चीज़ आपको बनाकर दिखाई है मैंने। अब आप ये देखें, इसमें मैंने बेल्ट तैयार करके पट्टी बिल्कुल सीधी तैयार करने के बाद ये डाली है। इसमें एक कॉलर लग गया है। अब आप ये देखें, तैयार होने के बाद ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये घर में तैयार हुई हुई टॉप है। इसकी निफासत और ख़ूबसूरती दे सकते हैं। और आपने देखा है कि मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सिया है, बहुत ज़्यादा मैंने अंदर सिलाई और मुड़ाई नहीं की हैं, सादे तरीके से इसको जोड़ा है। उसकी कॉलर भी देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग है, जबकि मैंने इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी हार्ड था, इतना सॉफ्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा लाइनिंग वगैरह नहीं लगाई है। अब स्लीव्स में भी देखिए मैंने काज बटन करा दिए और इसमें मैंने ब्लैक और वाइट डॉट्स के बटन बनवा कर लगाए। ये फैब्रिक के बटन हैं और इसमें मैंने एक बटरफ्लाई का एक ये स्टिकर भी लगा दिया है। और बैक साइड से आप ये देख सकते हैं, बैक साइड से भी ये बिल्कुल राउंड है। और ये पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इस तरह के कपड़े। ये देखिए बेल्ट ये पीछे की साइड तक है। ये जितना बच्चे को पहनाने के बाद ज़रूरत हो हम उतना ही ज़्यादा उसको नॉट लगाकर उसे कस सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इस तरह के हम फैब्रिक भी कपड़े पैटर्न हम घर में तैयार कर सकते हैं आसानी से।